इंटीग्रल कैलकुलस से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक समीशन ऑफ सीरीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है वो आप देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने एक सीरीज दे रखी है 1/n+1 + 1/n+2 अप टू 1/2n। ये 1/2n जो है इसका मतलब ही है 1/n+n, ये ध्यान में रखें। अब ये क्वेश्चन कई बार इस तरीके से लिखा हो सकता है, फाइंड द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज, और कई बार इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n+1 1/n+2 इस तरीके से, और लास्ट में 1/2n, जिसको मैंने ऐसे लिखकर दिखा दिया। तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, इस फॉर्म में भी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसकी rth टर्म फाइंड करेंगे। ये सबसे पहला काम करना है आपको। आप इसमें rth टर्म फाइंड करेंगे, और rth टर्म फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो चीज कांस्टेंट है, मतलब जो चीज बदल नहीं रही है, उसको तो ऐसे ही उतार दो जैसे कि n तो है ही। तो n प्लस, आप ये देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू, मैंने अभी बता दिया कि 2n का मतलब है n+n। 1 2 3 4 ऐसे करते करते कहां तक पहुंचा है वो, n तक। तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूं n+r। इसके बाद इसमें से आप क्या करें, 1/n, मतलब n को कॉमन निकाल लें। इससे आपके पास ये आ जाएगा 1+r/n, ये इस टाइप से आ जाएगा, जिसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n और 1/1+r/n। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों इसका, अब आपके पास जो ये rth टर्म आ गई ना, सबसे पहले आप क्या करें, इसका सम निकालें। जो आपने rth टर्म निकाली है ना, कितनी निकाली है, 1/n 1+r/n। आप क्या करें, इसका समीशन निकालें। क्यों समीशन निकाल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ तो सम ही तो हो रहा है, और हमने ये एक ही टर्म तो लिखी है, तो इसके जैसी टोटल n टर्म्स हैं, तो हम यहाँ पर r की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 1 से n तक। तो ये जो पूरी चीज दिख रही है आपको, वो इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पूरा दिख रहा है, इस पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर इस पूरे के साथ लिमिट भी है, लिमिट n टेंड्स टू 0 ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हमने नीचे जो समेशन डाला है, उससे पहले हमें क्या डालना पड़ेगा, हमें डालना पड़ेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब फाइनली ये जो फॉर्म आ गई है, अब इसी को हमें आगे सॉल्व करना है। अब आगे सॉल्व करने के लिए आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि 1/n की जगह आप dx रखेंगे, यहां पर r/n की जगह आप x रखेंगे। ठीक हो गया, इतनी चीज करनी है आपने पहले। और दूसरा, जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और ये जो समीशन है, इसकी जगह आप इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो ये सारे काम आपको यहां पर करने हैं। लेकिन क्योंकि आप इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पर जो सम है वो डिफाइंड है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए यहां पर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी रखनी पड़ेगी। कैसे रखेंगे, इसका यूज करके, ये दिख रहा है, इसका यूज करेंगे हम। तो इसके साथ हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r/n, और सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, लोअर लिमिट को। तो लोअर लिमिट अगर आपको निकालना है तो r की वैल्यू आपको मिनिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1/n। 1 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने r की जगह 1 पुट कर दिया। अब n की वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। अब आपको पुट करना है अपर लिमिट फाइंड आउट करना है आपने। तो सेम तरीका है, लिमिट n टेंड्स टू 0 r/n लिखा जाएगा। अब यहां पर क्योंकि अपर लिमिट निकालनी है, तो इसके लिए पहले r की मैक्सिमम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि n है, और लिमिट ये हो जाएगा n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n/n, जो कि किसके बराबर आ गया, 1। तो आप देख सकते हैं r की वैल्यू 1 पे हमारे पास लोअर लिमिट 0 आ गई,
आर की वैल्यू एन पे हमारे पास अपर लिमिट 1 आ गई। तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जो लिमिट रखनी है वो ये वाली लिमिट रखनी है जो मैंने आपको अभी बताई यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने पे ध्यान रखेंगे कि पहले ये जो चीज है इसकी जगह क्या करना है हमने, पहले ये देखिए आप। इसकी जगह डालना है इंटीग्रेशन जिसकी लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट 1 होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 1/n है इसकी जगह मैंने क्या रखने के लिए कहा था, dx, और ये जो r/n है इसकी जगह हम क्या रखेंगे, x। तो ऐसा करने पर हमारे पास आ जाएगा dx मल्टीप्लाई 1/1 प्लस x। थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखें तो 1/x प्लस 1 dx, और लिमिट 0 to 1। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद क्या करना है, आप नॉर्मल इंटीग्रेशन है आपका, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है log, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1, और लिमिट हो गई 0 to 1। अगर आप अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये हो जाएगा log 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 1 ही होता है, और log 1 आपका 0 होता है, तो यहां से तो आपको 0 आंसर मिल गया। क्या बचा यहाँ पर आपके पास, ये सिर्फ बचा log 2। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो लिमिट ऑफ द सम का क्वेश्चन है, ये जो पूरी सीरीज है, इस पूरे का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो log 2 आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।